हेलो जी, राधे राधे। आज मैं ना एकदम मस्त न्यूज लेकर के आई हूँ। न्यूज नहीं बोल सकते हैं बट हाँ, मेरे दिमाग में ऐसा आया कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो मैं ये बताना चाह रही थी ना कि अब आ गया है शादी का सीजन। भाई साहब, दबा के शॉपिंग चल रही है, दबा के मतलब हर चीज चल रहा है। अब तो लोग अपने फेस से लेके अपने घर तक को एकदम डेकोरेट करने में लगे हुए हैं। पर पता है, कुछ लोगों को देख के ना मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि मतलब अभी तो शादी, जैसे कुछ लोगों की शादी अभी होने वाली है, तो मेरे अंदर से तो शादी का क्रेज खत्म हो गया है। अब कोई बोल देना कि किसी की शादी झूठ नहीं है, ये सच है। कोई मेरे से बोल देता है ना कि इसकी शादी है या उसकी शादी में जाना है, तो पहले मुझे ऐसे लगता था ना कि अरे यार, शादी आ गई है, शादी में जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये पहनेंगे, वो करेंगे, ऐसे डांस करेंगे। मतलब इतना सब कुछ हम लोग सोचते थे। बस मतलब अगर आस पड़ोस का भी सुन लेते थे कि शादी है तो तुम लोग इतना सोचते थे। बट अभी क्या है, अभी तो घर में भी अगर किसी की शादी पड़ जाए ना तो ऐसे लगता है शादी ही तो है, कौन सी मतलब बहुत बड़ी चीज है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप के पास वो चीज नहीं होती है ना, तो आपको उसको पाने की इच्छा बहुत होती है। आपको ये लगता है कि बहुत अच्छी चीज है। बट जिसको वो चीज शादी का लड्डू खा लिया है ना, वो समझ नहीं पाता है कि लोगों को क्या बताए कि बेटा शादी करो या ये बताए कि ना करो। क्योंकि शादी अपने आप में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी बड़ी है ना, कि उसको आज के टाइम में निभाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे मुझे देखकर कई लोगों को ना बड़ी हंसी आती है कि भाई, तुम अभी जितने खुश हो रहे हो ना, जितना धूमधाम से बैंड बाजा बारात लेके जा रहे हो ना, बस एक साल के अंदर तुम्हारी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। सच बता रही हूँ मैं थोड़ा हंस के बोल रही हूँ इसलिए कि कई लोगों को बुरा ना लगे, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं। कोई बीवी से परेशान, कोई हस्बैंड से परेशान, बीवी उनकी नहीं सुन रही, वो उनकी नहीं सुन रहे। मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं लोगों में। मेरा कहना ये नहीं है कि दो लोग हैं तो उनके बीच में कहा सुनी नहीं होगी, बात नहीं होगी, आर्गुमेंट नहीं होगा, सब कुछ होगा, बट एक लिमिट होती है ना। यहाँ तक बात नहीं आनी चाहिए कि हम आपसे अलग हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। और ऐसे केसेस हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे हैं। तो बस वही सब देख के ना बहुत हंसी आती है कि अभी तुम जितना खुश हो रहे हो ना, बाद में उतना ही रोने वाले हो। क्योंकि लड़की को भी और माँ को भी और फैमिली को भी, मैं माँ को ही नहीं कह रही हूँ, मतलब एक बीवी है उसको और एक फैमिली के मेंबर है उसको, दोनों को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और ये टोटली डिपेंड करता है लड़के के ऊपर। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि किसी की बहन है, बेटी है, लड़की है, वो अपने घर से आती है आपके घर, तो ऐसा नहीं है कि वो आते ही रहता है फैलाना शुरू कर देती है। बट कुछ चीजें होती हैं जो इधर से भी होती है, उधर से भी होती है। बट कहने का मतलब ये है कि इस सारी चीजों को बैलेंस करने वाला अकेला एक लड़का होता है। स्टार्टिंग के टाइम कुछ दिन आप संभाल लो, माँ की भी सुनो, उसकी भी सुनो, दोनों को सुनो और दोनों को लेके चलो ना, ये बहुत बड़ा काम है। और ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास इतना पेशेंस होता है, वो शांति से ही कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, इन्होंने भी किया है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने भी दोनों को बैलेंस किया है। कई बार क्या होता है कि जो चीज लड़की को, देखो हर किसी की अपनी सोच अलग है। कई बार क्या होता है, लड़की खुद सही होती है कि हाँ चलो ऐसे नहीं बोलना चाहिए फैमिली वालों को, लेकिन अभी जाके हम झगड़ा भी नहीं कर सकते ना, अलग भी नहीं रह सकते। तो कुल मिला के ये है कि लड़का जो होता है, लड़के का रोल यहाँ पे सबसे ज्यादा है। वो लड़की को समझा सकता है, और यकीन मानिए कि लड़की उसकी बात भी समझ जाती है और किसी की इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगी। तो मेरा तो ये मानना है कि ये शादी का जितना पचड़ा है, इसमें सबसे, कहने के लिए लोग बोलते हैं कि औरतों को मैनेज करके चलना चाहिए, औरतें ही मैनेज करती हैं, ये सब गलत है। औरतें ही मैनेज नहीं करती हैं, उनसे ज्यादा सफर लड़के करते हैं। मम्मी कहेंगे यार मेरी आंखों से आंसू ना आ जाए। सच में उनसे ज्यादा मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं यार, घर वाले ऐसा, हर फैमिली में थोड़ा सा कहा सुनी होता है, चाहे वो मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे जिसका हो।
तो पहले मुझे भी ये चीज लगता था, क्योंकि शादी के पहले क्या हम लोग एकदम मस्त मौला रहते हैं, ना मम्मी ना पापा ना घर वाले, कभी कुछ किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है हमारे सर पे। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे आवारा टाइप रहते हैं कि हाँ कभी भी उठें, कभी भी बैठें, कभी भी सोएं, कुछ भी करें। बट शादी के बाद एक लिमिट हो जाता है कि तुम्हें इतने बजे ही उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। तो ये सारी चीजें, नियम कानून लागू हो जाता है वहां जाते ही। तो वो फिर हम जैसे मेरी जैसी लड़कियां हैं, थोड़ा सा मैनेज करने में होता है, दिक्कत आती है। तो ये सारी लड़कियां ही समझ सकती हैं कि दिक्कत आती ही आती है। अभी तक वो लड़की बिल्कुल घूम फिर रही थी, उसको कोई बोलने वाला नहीं था। अचानक से उसके ऊपर कई सारी ऐसे दबाव आ जाते हैं, तुम्हें बस इतने टाइम उठना है, ये खाना बनाना है, ऐसे खाना बनाना है, उसकी अपनी चॉइस खत्म हो जाती है। तो उसे ये बुरा लगता है स्टार्टिंग में कि यार मैं मतलब ऐसे ही आई हूँ यहाँ पे, ना लड़का मेरी मतलब अपने हस्बैंड को, ना लड़का मेरी सुनेगा, ना फैमिली मेरी सुनेगी। तो वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन उस जगह पे सबसे बड़ा रोल लड़के का है कि लड़के का काम है वो लड़की को भी समझाए, फैमिली को भी समझाए। और 1 मिनट को अगर फैमिली को ना भी समझा सके तो लड़की को जरूर समझाए कि ये सब कुछ दिनों तक चलेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप फिर एक दूसरे को समझ जाओगे, लड़की समझ जाएगी आपकी फैमिली को, आपकी फैमिली समझ जाएगी कि वो लड़की कैसी है, कहाँ से आई है, उसने क्या किया है, वो उनको भी समझ जाएंगे। तो कुल मिला के मैंने बहुत मस्ती मजाक से शुरू किया था वीडियो और थोड़ा सा सीरियस हो गया। सीरियस के मूड में थी ही नहीं मैं तो मस्ती के मूड में थी। बट सीरियसली बता रही हूँ मैं कि जिनकी भी नई शादियां हो रही हैं या जिनकी भी हो चुकी है ना, उसमें लड़के थोड़ा सा अगर समझदारी दिखाएं तो फैमिली और आपका रिलेशन सब अच्छा रहेगा। मेरी तरह मैं हूं ही इतनी समझदार